अमरीकी सदर ट्रंप की क़यादत में व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक जारी अहम इजलास बेनतीजा खत्म। ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मौखर। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स का दावा, व्हाइट हाउस की सिचुएशन रूम इजलास खत्म होने की तस्दीक। इजलास की तफसीलात जारी नहीं की गईं। सदर ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही डील मुमकिन है। व्हाइट हाउस हुक्काम। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप का अपनाए हुर्मुज की नाकाबंदी खत्म करने का ऐलान। नाकाबंदी के बायस अपनाए हुर्मुज में फंसे जहाज वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। अपनाए हुर्मुज को फौरी तौर पर खोलना होगा। अपनाए हुर्मुज को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए। ईरान को इस बात पर मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। सदर ट्रंप अमरीका ईरान के खिलाफ जंग दोबारा शुरू करने की मुकम्मल सलाहियत रखता है। अमरीका के पास हथियारों के वाफर ज़खायर मौजूद हैं। मशरक़ वस्ता में हों या दुनिया के दीगर हिस्सों में, हमने जदीद असलहे और जंगी साजो सामान के दरमियान मुअस्सर तवाज़ुन कायम कर रखा है। अमरीकी वज़ीर दिफ़ा पैट हेग्सेथ का सिंगापुर में बैनुल अक़वामी सिक्योरिटी कॉन्फ्रेंस शंग्रीला डायलॉग से खिताब। ईरान और अमरीका के दरमियान पैगामात का तबादला जारी है। जारी मुज़ाकरात में अभी तक कोई हतमी मुफ़ाहमत नहीं हो सकी। ईरान इस मरहले पर जौहरी मामले पर बात के बजाय जंग के खात्मे पर तवज्जो मरकूज कर रहा है। ईरान अपने कौमी मफादात की बुनियाद पर फैसले करता है। तर्जुमान ईरानी वज़ारत ख़ारजा इस्माइल बक़ाई। फ़लस्तीन के हवाले से पाकिस्तान अपने उसूली मौक़िफ़ पर कायम है। कश्मीरी अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक हक मिलना चाहिए। पाकिस्तान अमन का दाई है। वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ के दौरे चीन के दौरान B2B तारीखी मुआहिदे हुए। बैरूनी सरमायाकारों के लिए साजगार माहौल फराहम कर रहे हैं। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार की वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात। दोनों रहनुमाओं का पाक अमरीका ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इज़हार। मुलाकात में आलमी और इलाकाई उभरती सूरत हाल पर तबादला ख्याल। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन और इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नेकनियती पर मबनी सालिसी के किरदार को तस्लीम किया। इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत, सरमायाकारी, सलामती समेत दो तरफ़ा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तेफाक। पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नुमायां तौर पर नाकाम साबित हुई। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बैक वक्त राबते में है। पाकिस्तान खित्ते में तन्हाई के बजाय इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला अहम फरीक बन चुका। भारत के साथ कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानी की जंग में बरतरी हासिल की। सदर ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे। भारत ने मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर को तनकीद का निशाना बनाया, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। अल जजीरा की रिपोर्ट। पेट्रोल और डीजल की कीमत में 22 रुपए की नुमायां कमी। पेट्रोल की नई कीमत 381 रुपए 78 पैसे, जबकि डीजल की नई कीमत 380 रुपए 78 पैसे हो गई। कौम से वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी आवाम को रिलीफ दिया जाएगा। वादे पर मिनोअन अमल किया गया। आवाम को रिलीफ देना अव्वलीन तरजीह है। वज़ीर आज़म। SIFC की कामयाब सहूलतकारी की बदौलत जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड की बहाली तवानाई के शोबे में एक अहम संगमील। बंदिश का शिकार प्लांट पाकिस्तान का जदीद टेक्नोलॉजी से आरास्ता LPG पैदा करने वाला पहला गैस प्रोसेसिंग मंसूबा है। SIFC ने 5 साल से बंद $25 करोड़ से जायद मालियत के मंसूबे की बहाली में मदद की। मंसूबा मुल्क के लिए सालाना तकरीबन $20 करोड़ ज़र मुबादला की बचत और 5,000 अफराद के लिए रोजगार का जरिया बनेगा। चेयरमैन एसोसिएटेड ग्रुप। दहशतगर्दी जैसे चैलेंजेस से निपटने में कानून नाफिज करने वाले इदारों का किरदार बुनियादी अहमियत का हामिल है। सिंध पुलिस की शोहदा हमारा फख्र है। जराइम पेशा अफराद से निपटने के लिए सिंध पुलिस दीगर इदारों के साथ मिलकर काम कर रही है। अमन और अमान बरकरार रखने में सिंध पुलिस की बहादुरी, अज़्म और लगन गैर मुतज़लज़ल है। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह का इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी में सिंध पुलिस के DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब।
ईद उल अजहा के मौके पर गवादर और पिसनी में खुशियों के रंग बिखर गए। सकाफत, रिवायात और तफरीह का दिलकश इम्तजाज। गवादर मेला सकाफती, तफरीही और अवामी सरगर्मियों का मरकज। रिवायती मौसीकी, मुकामी खानों और मुख्तलिफ तफरीही सरगर्मियों ने शुरका को खूब महसूस किया। रंगारंग स्टॉल्स, रिवायती लिबास, मुकामी जेवरात और दस्तकारी के शाहकार बलूचिस्तान की मुनफरिद सकाफत और सदियों पुरानी रिवायात के अक्कास। बलोचिस्तान में सरगर्म भारतीय प्रॉक्सी और कलदम तंजीम फितना उल हिंदुस्तान के दहशत गर्दों से उनके अहले खाना भी लाताल्लुकी इख्तियार करने लगे। तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली फितना उल हिंदुस्तान की दहशत गर्द शहनाज से उसके अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया। चचा और दीगर रिश्तेदारों का उसके किसी कौल, फेल या सरगर्मी से इज़हार लाताल्लुकी। हमारा खानदान पुरअमन पाकिस्तानी है, कानून और रियासती इदारों का एहतराम करते आए हैं। शहनाज बलोच के अजीज व अकारिब का तुर्बत प्रेस क्लब में बयान। तालिबान रजीम के हाथों इंसाफ का कत्ल, अदालतें यरगमगाल, मुल्क में बंदूक का कानून नाफिज। तालिबान रजीम ने आइन, अदालत और इंसानी हुकूक को रौंद कर मुल्क में बदतरीन आमरीत मुसल्लत कर दी। नाम निहाद अदालतें खुद ही फौजदारी मुकदमात की तहकीकात करके फैसले सुनाती हैं। तालिबान ने इक़्तिदार पर कब्जे के बाद तमाम ख़वातीन प्रोसिक्यूटर्स को बरतरफ कर दिया। धमकियों का भी सामना। अफगान जरीदे एटलस प्रेस। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल से अफगान शहरी का पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालेहाना मोहब्बत का इज़हार। वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल। कागज़ लहराकर पाकिस्तानी अस्करी क़यादत पर भरपूर एतमाद का इज़हार किया। अफगानिस्तान के बदतर हालात की जिम्मेदार अफगान तालिबान हैं। तालिबान रजीम ने फितना अल खारिज को अफगानिस्तान में महफूज पनाहगाहें फराहम कर रखी हैं। तालिबान दहशत गर्दों को पाकिस्तान के हवाले करें क्योंकि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। अफगान शहरी। मोदी की नाकिस मुआशी पॉलिसियों से भारतीय मईशत शदीद दबाव का शिकार। माशी तरक्की का मनगढ़ंत बयानिया बेनकाब। $4 ट्रिलियन की मुआशी ताकत के दावेदार भारत को इलाकाई जंग ने शदीद बहरान की दलदल में धकेल दिया। मोदी हुकूमत ने मईशत की मौजूदा संगीन सूरत हाल का मलबा ईरान जंग और आबने हुर्मुज की बंदिश पर डाल दिया। मोदी ने बदहाल सनत, तिजारती खसारे और तकनीकी तनज़्ज़ुली के बाद मुआशी बहरान का बोझ भारतीय मजदूर तबके पर मुंतकिल कर दिया। भारतीय जरीदा फ्रंटलाइन की रिपोर्ट। लाहौर के मुख्तलिफ इलाकों में तेज बारिश और यालाबारी। गर्मी का जोर टूट गया। गर्मी की शिद्दत में कमी से शहरियों ने सुख का सांस लिया। गड़ी शाहू, माल रोड, एबटर रोड से मुल्हिका इलाकों में स्याह बादल छा गए। बादल बरसने और तेज हवाएं चलने से मौसम खुशगवार हो गया। निश्तर टाउन में 30 मिलीमीटर बारिश रिकॉर्ड की गई। ज़िले इंतजामिया और वासा की टीमें फील्ड में मुतहरिक। डिप्टी कमिश्नर का नशेबी इलाकों का दौरा। मुजंग और लक्ष्मी चौक पर निकासी अब के जारी ऑपरेशन का जायजा लिया। मुल्क के बेशतर इलाकों में मौसम गर्म और खुश्क। मैदानी इलाकों में मौसम शदीद गर्म। सिंध, मशरकी, जनूबी बलोचिस्तान और खैबर पख्तूनख्वा के मैदानी इलाके शदीद गर्म रहने का इम्कान। आज ज़्यादा से ज़्यादा दर्जा हरारत मुल्तान 45, पिशावर और मुजफ्फराबाद में 41, जबकि इस्लामाबाद में 40 डिग्री सेंटीग्रेड रिकॉर्ड किया गया। आज कश्मीर, शिमाल मशरकी, मशरकी पंजाब और खित्ता पोटोहार में तेज़ हवाओं, आंधी और गरज चमक के साथ चंद मकामात पर बारिश की तवक्को। चंद मकामात पर तेज़ बारिश और यालाबारी भी हो सकती है। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया वनडे सीरीज पहला मैच आज रावलपिंडी में खेला जाएगा। मुकाबला दोपहर 4:30 बजे शुरू होगा। पीटीवी स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त नशर किया जाएगा। सीरीज का दूसरा वनडे 2 जून जबकि तीसरा और आखिरी वनडे 4 जून को लाहौर में शेड्यूल। पाकिस्तान ऑस्ट्रेलिया के वनडे सीरीज से कबल मेहमान टीम की मैनेजर कैथरीन वाइट की पाकिस्तान टीम से मुलाकात। कैथरीन वाइटमैन की टीम को ईद उल अज़हा की मुबारकबाद, नेक ख्वाहिशात का इजहार। ऑस्ट्रेलवी टीम मैनेजर ने कप्तान शाहीन शाह अफरीदी को मिठाई भी पेश की। जापान के शहर काकामेकाहारा में अंडर 18 एशिया कप हॉकी टूर्नामेंट। पाकिस्तान का पहले मैच में चीन को शिकस्त देकर फातिहाना आगाज। पाकिस्तान ने चीन को एकतरफा मुकाबले के बाद 3-0 गोल से हराया। कौमी अंडर 18 हॉकी टीम अपना दूसरा मैच कल मलेशिया के खिलाफ खेलेगा। टेनिस ग्रैंड स्लैम फ्रेंच ओपन में एक और बड़ा अपसेट। आलमी नंबर 1 इटली के यानिक सिनर के बाद साबिक आलमी नंबर 1 नोवाक जोकोविच को सनसनीखेज मुकाबले के बाद शिकस्त। सर्बिया के नोवाक जोकोविच का रिकॉर्ड 25वां ग्रैंड स्लैम जीतने का ख्वाब तीसरे राउंड में ही टूट गया। ब्राजील के जुआओ फिनेस्का ने जोकोविच को 5 सेट्स में हराया।
जर्मनी के ज़ेवरोव नॉर्वे के रोड फ्रेंच ओपन प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गए। अलेक्जेंडर ज़ेवरोव ने फ्रांस के क्विंटन हालिस को 4 सेट्स में मात दी। कैस्पर रूड ने अमेरिका के टॉमी पॉल को 5 सेट्स में हरा दिया। जमहूरिया चेक के जैकब मिन्सिक ने ऑस्ट्रेलिया के एलेक्स de Minaur को हराकर अपसेट किया। फ्रेंच ओपन खवातीन सिंगल्स पोलैंड की अगा श्वाटेक यूक्रेन की एलिना स्वितोलिना प्री क्वार्टर फाइनल्स में पहुंच गईं। रूस की आंद्रेवा, यूक्रेन की कोस्तोविक, स्विट्जरलैंड की टिचमेन भी लास्ट 16 में शामिल। जोएल टिचमेन ने जमहूरिया चेक की कैरोलिना मचोवा को शिकस्त देकर बड़ा अपसेट किया। और ईरान ने वर्ल्ड कप वीज़ों के मामले पर फीफा से वजाहत तलब कर ली। ईरानी फुटबॉल टीम के लिए वीज़ा और सफरी मसाइल गैर मुनसिफाना है। ईरान फुटबॉल फेडरेशन के फर्स्ट नायब सदर मेहदी मोहम्मद नबी। ईरानी टीम का तरबियती कैंप भी अमरीकी एरिजोना से मैक्सिको के शहर तिख्वाना मुंतकिल। ईरान को वर्ल्ड कप के ग्रुप मरहले के तमाम 3 मैचेस अमरीका में खेलने हैं। अस्सलामुअलैकुम। खबरनामे में मैं हूं आपके साथ काशिफ रजा। मैं हूं हुमा मलिक। स्पोर्ट्स बुलेटिन के साथ मैं हूं आपके साथ रुमैसा कुरैशी। और मौसम की खबरों के लिए मैं आपका साथ दूंगा कासिम अली। खबरनामे का बाकायदा आगाज करेंगे। सबसे पहले खबर देंगे आपको मशरिक़ वुस्ता की सूरत हाल से। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ईरान से जंगबंदी में तोसी के माहदे पर फैसला नहीं कर सके। अमरीकी अखबार न्यूयॉर्क टाइम्स के मुताबिक ईरान के मामले पर सदर ट्रंप की क़यादत में व्हाइट हाउस सिचुएशन रूम में 2 घंटे तक अहम इजलास जारी रहा। अखबार के मुताबिक ईरान मुआहदे पर ट्रंप का हतमी फैसला मुअख्खर हो गया और इजलास बेनतीजा खत्म कर दिया। व्हाइट हाउस की जानिब से सिचुएशन रूम इजलास खत्म होने की तस्दीक की गई, ताहम तफसीलात जारी नहीं की गई। व्हाइट हाउस हुकाम का कहना है कि सदर ट्रंप सिर्फ उसी मुआहदे को कबूल करेंगे जो अमरीकी शराइत पर पूरा उतरे। हुकाम के मुताबिक ईरान कभी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। अमरीका के मफाद और ट्रंप की शराइत के मुताबिक ही ईरान डील मुमकिन है। अमरीकी सदर डोनाल्ड ट्रंप ने कहा है कि आपने हुर्मुज़ की बहरी नाकाबंदी खत्म कर दी गई है। इस नाकाबंदी के बायस आपने हुर्मुज़ में फंसे जहाज अब वापसी का अमल शुरू कर सकते हैं। सदर डोनाल्ड ट्रंप ने ट्रूथ सोशल पर अपने बयान में कहा कि आपनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर खोलना होगा। आपनाए हुर्मुज़ को फौरी तौर पर बगैर किसी टोल टैक्स के मुकम्मल तौर पर खोला जाना चाहिए ताकि जहाज रानी बिला रुकावट जारी रह सके। उन्होंने कहा कि अगर समंदर में बारूदी सुरंगें मौजूद हैं तो उन्हें ख़त्म किया जाएगा और अमरीका पहले ही अपने जदीद माइन स्वीपर्स के जरिए कई सुरंगों को तबाह कर चुका है, जबकि बाकी मानदा सुरंगों को ईरान फौरी तौर पर हटाएगा या तबाह करेगा। सदर ट्रंप ने कहा कि ईरान को इस बात पर मुत्तफिक होना होगा कि वो कभी भी जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकेगा। अमरीकी वज़ीर जंग पैट हेगेस्ट कहते हैं कि ईरान जौहरी हथियार हासिल नहीं कर सकता। ज़रूरत पड़ी तो ईरान के खिलाफ फौजी ऑपरेशन दोबारा शुरू किया जा सकता है। सिंगापुर में बैनुल अक़वामी कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए अमरीकी वज़ीर जंग ने अमरीका और ईरान के दरमियान जंगबंदी के लिए सालिसी करने पर पाकिस्तान के किरदार को सराहते हुए कहा कि वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल आसिम मुनीर अमरीका के सच्चे दोस्त हैं। उन्होंने कहा कि ईरान से जंग दोबारा छिड़ने की सूरत में अमरीकी फ़ौज पूरी तरह तैयार है। अमरीकी असलहा ज़खायर वाफिर हैं, किसी भी कार्रवाई के लिए मुकम्मल तौर पर तैयार हैं। उन्होंने कहा कि ईरान के साथ कोई भी मुआहिदा एक अच्छा मुआहिदा होगा। पैट हेगेस्ट का मज़ीद कहना था कि आलमी सलामती के लिए अमरीका अपनी जिम्मेदारियां अदा करता रहेगा। अमरीका अब अमीर ममालिक के दिफाई अखराजात का बोझ नहीं उठाएगा। चीन समेत कोई मुल्क खत्ते पर बालादस्ती कायम नहीं कर सकता। बहरुल काहिल में किसी भी बालादस्ती से ताकत का तवाजुन बिगड़ जाएगा। अमरीकी वज़ीर जंग का कहना था कि चीन को खत्ते में अमरीका की पोजीशन का एहतराम करना होगा। अमरीकी वज़ारत ख़ारजा के तर्जुमान का कहना है कि अब तक अमरीका से किसी किस्म का कोई मुआहिदा नहीं हुआ। ईरान के जौहरी प्रोग्राम पर कोई मुज़ाकरात नहीं कर रहे। इस्माइल बक़ाई ने ईरानी मीडिया से बात करते हुए कहा कि हमारी तवज्जो जंग के खात्मे पर है। अपनाए हुर्मुज़ के इंतज़ाम का फैसला ईरान और ओमान करेंगे। तर्जुमान इस्माइल बक़ाई का कहना है कि अमरीका और ईरान के दरमियान पैगामात का तबादला अब भी जारी है, लेकिन अभी तक कोई हतमी मुआहिदा नहीं हुआ है। इस्माइल बक़ाई ने अपनाए हुर्मुज़ में जहाज रानी के हवाले से दोनों मुल्कों के मफादात और उनकी कौमी सलामती के तहफ़्फ़ुज़ के लिए मैकेनिज़्म अपनाने की ज़रूरत पर भी जोर दिया। ईरानी वज़ारत ख़ारजा का कहना है कि अमरीका की जानिब से मुबैना बहरी नाकाबंदी ख़त्म करने का मतलब है कि वो एक गैर कानूनी अमल था। उन्होंने ये भी कहा कि जिसे अमरीकी बहरी मुहासरा कहते हैं वो शुरू ही से एक गैर कानूनी इक़दाम और जंगबंदी की खिलाफ वर्जी था।
लेबनानी सदर जोसेफ ऑन और अमरीकी वजीर खारजा मार्को रूबियो के दरमियान टेलीफोनिक राबता हुआ, जिसमें दो तरफा ताल्लुकात और खित्ते की सूरत हाल पर तबादला ख्याल हुआ। लेबनानी सदर ने इसराइल के साथ जंगबंदी तक पहुंचने की ज़रूरत पर जोर दिया है। लेबनानी सदर ने कहा कि जंगबंदी मुख्तलिफ ज़ेर-ए-ग़ौर मामलात और मसाइल को हल करने के लिए मुनासिब हालात तैयार करने का एक ज़रूरी रास्ता है। लेबनानी सदारत के मुताबिक रूबियो ने जंगबंदी के लिए कोशिशें जारी रखने के अमरीकी इंतजामिया के अज़्म का इआदा किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने लेबनान के इस्तेहकाम, आज़ादी, उसकी पूरी सरजमीन पर खुद मुख्तारी और अपनी तकदीर का फैसला करने के उसके फितरी और मुकम्मल हक़ की भी हिमायत की। रूबियो ने इस बात पर जोर दिया कि हिज़्बुल्लाह को अपने हमले फौरी तौर पर रोकने चाहिए। रूबियो ने इस्तार किया कि अमरीकी लेबनान की हुकूमत उस वक्त मुकम्मल हिमायत करता है। अमरीकी महकमा ख़ारजा के मुताबिक मार्को रूबियो ने इसराइल के साथ बराह रास्त मुज़ाकरात की कोशिशों में लेबनानी सदर जोसेफ ऑन की हिम्मत और विजन की तारीफ़ की और कहा कि हिज़्बुल्लाह लेबनानी अवाम की कीमत पर उन मुज़ाकरात में रुकावट डालने की कोशिश जारी रखे हुए है। नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा है कि अमरीका खित्ते की सूरत हाल में बेहतरी के लिए पाकिस्तान की सालिसी के किरदार का मोतरफ़ है। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान नायब वज़ीर आज़म ने अपने दौरे अमरीका के हवाले से तफसीलात से आगाह किया। नमरा सोहेल रिपोर्ट करेंगी। वाशिंगटन में न्यूज़ कॉन्फ्रेंस से खिताब करते हुए नायब वज़ीर आज़म मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो से मुलाकात इंतहाई खुशगवार माहौल में हुई। उन्होंने कहा कि पाक अमरीका शराकत दारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक हुआ है। मोहम्मद इसहाक़ डार ने कहा कि अमरीका ईरान कशीदगी में कमी लाने और सालिसी के किरदार को अमरीका तस्लीम करता है। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि आलमी सतह पर पाकिस्तान अमन का मेमार मुल्क बन चुका है। न्यूज़ कॉन्फ्रेंस के दौरान नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि मार्का हक में पाकिस्तान को अजीम फतह मिली। आलमी उफ़क़ पर वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ और फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर की क़यादत से पाकिस्तान को नई शनाख्त मिली है। उन्होंने कहा कि 47 साल बाद अमरीका और ईरान के दरमियान बराह रास्त मुज़ाकरात पाकिस्तान के किरदार से मुमकिन हुए। सहाफ़ियों से गुफ्तगू करते हुए नायब वज़ीर आज़म ने बताया कि आलमी सतह पर तेल की कीमतों में इजाफे के बाद वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की कोशिश रही कि अवाम पर कम से कम बोझ आए। नायब वज़ीर आज़म ने कहा कि फ़लस्तीन के मामले पर पाकिस्तान अपने असूली मौक़िफ़ पर कायम है। उन्होंने कहा कि मकबूजा कश्मीर के निहत्ते अवाम को अक़वाम मुत्तहिदा की करारदादों के मुताबिक उनका हक मिलना चाहिए। नमरा सुहेल, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, इस्लामाबाद। नायब वज़ीर आज़म और अमरीकी वज़ीर ख़ारजा मार्को रूबियो के दरमियान वाशिंगटन में मुलाकात हुई। तर्जुमान दफ्तर ख़ारजा के मुताबिक इस मुलाकात में आलमी और इलाकाई उभरती हुई सूरत हाल पर तबादला ख्याल किया गया। दोनों रहनुमाओं ने पाक अमरीका दो तरफा ताल्लुकात के मुस्बत रुझान पर इत्मीनान का इजहार किया। अमरीकी वज़ीर ख़ारजा ने खित्ते में अमन इस्तेहकाम के लिए पाकिस्तान की नेक नीयती पर मबनी सालिसी के किरदार को तस्लीम किया। मुलाकात में इंसदाद दहशतगर्दी और तिजारत, सरमायाकारी, सलामती समेत दो तरफा ताउन के फ़रोग़ पर इत्तफाक किया गया। दोनों रहनुमाओं ने इलाकाई अमन और इस्तेहकाम के मुश्तरका मकसद और आला सतह रवाबित के जरिए पाकिस्तान अमरीका शराकतदारी को मज़ीद मजबूत बनाने पर इत्तफाक किया। अल जज़ीरा की रिपोर्ट के मुताबिक पाकिस्तान को आलमी सतह पर तनहा करने के लिए मोदी की 10 साला मुहिम नुमाया तौर पर नाकाम साबित हुई। मोदी ने 2016 में पाकिस्तान को दुनिया से अलग थलग करने का ऐलान किया था, जो बुरी तरह नाकाम हुआ। पाकिस्तान आज वाशिंगटन, बीजिंग, तेहरान और रियाद के साथ बायक वक्त राब्ते में है। पाकिस्तान खित्ते में तन्हाई की बजाय इलाकाई मामलात पर असरअंदाज होने वाला एक अहम फरीक बन चुका है। पाकिस्तान को तनहा करने की भारतीय हिकमत अमली उल्टा खुद भारत के लिए नुकसानदेह साबित हुई। रिपोर्ट में कहा गया कि 2025 की पाक भारत कशीदगी के दौरान पाकिस्तान ने आलमी बयानिया की जंग में बरतरी हासिल की। आलमी दारुल हुकूमतों ने पहलगाम वाक़े पर पाकिस्तान के खिलाफ भारतीय इल्जामात को बगैर सबूत कबूल नहीं किया। पाकिस्तान की सिफारती और अस्करी कारकर्दगी ने आलमी तवज्जो अपनी जानिब मबजूल कर दी है। ट्रंप 30 से ज़ायद मरतबा पाक भारत जंगबंदी का क्रेडिट लेते रहे, जबकि नई दिल्ली मुसलसल उसकी तरदीद करता रहा। जंगबंदी के मामले पर मोदी और ट्रंप के दरमियान इख्तलाफात ने वाशिंगटन और नई दिल्ली के ताल्लुकात में दरार पैदा की। भारत मार्का हक के बाद फील्ड मार्शल सैयद आसिम मुनीर पर तनकीद करता रहा, जबकि ट्रंप ने उन्हें गैर मामूली शख्सियत करार दिया। पाकिस्तान और चीन की नाकाबिले शिकस्त शराकतदारी खित्ते में एक नई हकीकत बन चुकी है। अल जज़ीरा की रिपोर्ट में यह भी बताया गया कि पाकिस्तान और बांग्लादेश के ताल्लुकात में नुमाया बेहतरी आई, जिसे भारत की अलामती सफारतकारी के लिए एक धचका करार दिया जा रहा है। पाकिस्तान खलीजी ममालिक के लिए एक उभरते हुए सिक्योरिटी पार्टनर के तौर पर सामने आ रहा है। सऊदी अरब और पाकिस्तान की दिफाई ताउन ने खित्ते में नई सफबंदियों को जन्म दिया है। पाकिस्तान की दिफाई सलाहियतों और फ़ज़ाई ताकत में आलमी दिलचस्पी में इजाफा हुआ। मोदी हुकूमत की मुस्लिम मुखालिफ पॉलिसियों ने भारत की बैनुल अक़वामी साख को शदीद नुकसान पहुँचाया। मुसलमानों के खिलाफ नफरत अंगेजी, मसाजिद की मिसमारी और इम्तियाजी इक़दामात पर आलमी सतह पर तशवीश में इजाफा हुआ है।
मादनियात, सरमायाकारी और सिफारतकारी के जरिए पाकिस्तान ने अमरीकी पॉलिसी साजों की तवज्जो हासिल कर ली। माहिरीन के मुताबिक पाकिस्तान आज उन चंद ममालिक में शामिल है जो बैक वक्त अमरीका, चीन, ईरान और सऊदी अरब के साथ मौसर ताल्लुकात बरकरार रखे हुए हैं। और हुकूमत ने एक और वादा पूरा कर दिया। पेट्रोल और डीजल की कीमतों में फी लीटर 22 रुपए की कमी कर दी गई है। वज़ीर आज़म मोहम्मद शहबाज शरीफ ने कहा कि अवाम को रिलीफ देना मेरी अव्वलीन तरजीहात में शामिल है। उन्होंने कहा कि कौम से वादा किया था कि जैसे ही गुंजाइश पैदा होगी अवाम को रिलीफ दिया जाएगा। गुज़श्ता हफ्ते भी अवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी की गई थी। वज़ीर आज़म ने कहा कि वफाकी हुकूमत ने सख्त तरीन हालात में भी अवाम के लिए रिलीफ का सिलसिला जारी रखा और पब्लिक गुड्स ट्रांसपोर्ट और मोटरसाइकिल और रिक्शा इस्तेमाल करने वालों के लिए फ्यूल पर सब्सिडी दी गई। उन्होंने कहा कि जब खित्ते के दूसरे ममालिक में पेट्रोल हासिल करने के लिए कतारें लगी हुई थीं, पाकिस्तान में बरवक्त इकदामात की बदौलत आवाम को पेट्रोल और डीजल दस्तयाब था। आलमी मंडी में तेल की कीमतों में इजाफे के बावजूद 130 रुपए से जायद की सब्सिडी देकर तेल की कीमतों में इजाफे को रोका गया और सब्सिडी की मद में भी आवाम को रिलीफ मुहैया किया गया। सदर आसिफ अली जरदारी से ईद उल अज़हा के मौके पर जरदारी हाउस नवाबशाह में डिप्टी स्पीकर कौमी असम्बली सैयद गुलाम मुस्तफ़ा शाह और सूबाई क़यादत ने मुलाकात की। मुलाकात करने वालों में सूबाई वज़रा हाजी अली हसन जरदारी, ज़ियाउल हसन लंजार और सैयद जुल्फ़िकार अली शाह समेत अरकान सिंध असम्बली शामिल थे। मुलाकात में ईद की मुबारकबाद, मुल्क की सियासी सूरत हाल और दीगर उमूर पर तबादला ख्याल हुआ। सदर ममलकत ने हिदायत की कि मुंतखब नुमाइंदे आवाम के दरमियान रहते हुए उनके मसाइल हल करें और फलाही और तरक्याती मंसूबों को तेज़ किया जाए। SIFC की कामयाब सहूलतकारी के नतीजे में जामशोरो जॉइंट वेंचर लिमिटेड JJVL की बहाली तवानाई के शोबे में अहम संग मील साबित हुई। JJVL की बहाली SIFC की 3 साला नुमाया कामयाबियों में शामिल है, जिसने एक अहम कौमी असासे को दोबारा फाल किया। बंदिश का शिकार प्लांट पाकिस्तान का जदीद और ठलुफ टेक्नोलॉजी से लैस LPG पैदा करने वाला पहला गैस प्रोसेसिंग मंसूबा है। प्लांट की बंदिश से मुल्क 3,17,000 टन मुकामी LPG से महरूम रहा, जबकि 94 अरब रुपए का नुकसान हुआ। SIFC ने JJVL प्लांट की बहाली के लिए 2024 में मरबूत कोशिशों का आगाज़ किया था। SIFC की मुस्तर सहूलतकारी से तवील अरसे से तातुल का शिकार मंसूबा दोबारा कौमी मईशत और तवानाई के शोबे का हिस्सा बना। चेयरमैन एसोसिएटेड ग्रुप इकबाल जफरुद्दीन अहमद के मुताबिक SIFC ने 25 करोड़ डॉलर से जायद मालियत के इस मंसूबे की बहाली में हमारी मदद की, जो 5 साल से बंद पड़ा था। SIFC की मदद और रहनुमाई के बगैर इस कौमी अहमियत के हामिल मंसूबे को बहाल नहीं किया जा सकता था। यह मंसूबा मुल्क के लिए सालाना तकरीबन 20 करोड़ डॉलर ज़र मुबादला की बचत का बाइस बनेगा। मंसूबे की बहाली से 5,000 अफराद के लिए बराह रास्त और बिलवास्ता रोजगार के मौके पैदा हुए हैं। प्लांट की बहाली से तवानाई के शोबे में खुद इन्हिसारी, ज़र मुबादला की बचत और सनती सरगर्मियों को फ़रोग मिला है। मुल्क की मईशत की बहाली और कौमी अहमियत के मंसूबों की बहाली में SIFC अहम किरदार अदा कर रहा है। वज़ीर आला सिंध सईद मुराद अली शाह ने कहा है कि मुल्क को दहशतगर्दी, इंतहा पसंदी और साइबर क्राइम जैसे चैलेंजेस का सामना है, जिनका मुकाबला करने के लिए पुलिस अफसरान को भी जदीद पुलिसिंग के तकाज़ों से हम आहंग होना होगा। वो इस्लामाबाद में नेशनल पुलिस अकेडमी के ज़रिए तमाम सिंध पुलिस के खुसूसी तरबियती कोर्स मुकम्मल करने वाले DSPs की पासिंग आउट परेड से खिताब कर रहे थे। अहवाल आपको बताएंगे अरसलान असद। नेशनल पुलिस एकेडमी में सिंध पुलिस के खुसूसी तरबियत मुकम्मल करने वाले DSPs की पासिंग आउट तकरीब से खिताब में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने कहा कि सिंध पुलिस ने जराइम पेशा नासिर और दहशतगर्दों के खिलाफ बेमिसाल कुर्बानियां दी हैं। बतौर वज़ीर आला उनकी अवलीन जिम्मेदारी आवाम के जान माल के तहफ़्फ़ुज़ को यकीनी बनाना है। The most important lesson is the authority vested in a police officer must always be exercised with wisdom, fairness and compassion. The uniform you wear today is not merely a symbol of power, it is a symbol of public trust. वज़ीर आला सिंध ने तरबियत मुकम्मल करने वाले अफसरान पर जोर दिया कि वो कानून की अमलदारी को यकीनी बनाए, हर जुल्म और जालिम के खिलाफ और मजलूम के साथ खड़े हों, अपने फराइज की अंजाम दही में किसी जाती मफाद या दबाव के खात्मे न लाए। इस मौके पर कमांडेंट नेशनल पुलिस एकेडमी साद भरवाना ने कहा कि कोर्स के दौरान अफसरान को जदीद तफ्तीशी तरीकाकार, जिस्मानी फिटनेस और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी के शोबों में खुसूसी तरबियत फराम की गई। बाद में सिंध पुलिस के अफसरान ने मार्च पास किया और मेहमान खुसूसी वज़ीर आला सिंध को सलामी पेश की। 6 माह के खुसूसी तरबियती कोर्स में 43 अफसरान बाशमूल 9 लेडी पुलिस अफसरान ने शिरकत की। बाद में वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह ने दौरान तरबियत नुमाया कारकर्दगी का मुजाहरा करने वाले पुलिस अफसरान को एजाजात अता किए। ये पुलिस अफसरान सिंध पुलिस फोर्स में शामिल होकर जदीद पुलिसिंग को बरोए कार लाते हुए पेचीदा जराइम की रोकथाम में अहम किरदार अदा करेंगे।
अरसलान सद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, इस्लामाबाद। बलूचिस्तान में सरगर्म भारतीय प्रॉक्सी और कलदम तंजीम फितनल हिंदुस्तान के दहशतगर्दों से उनके अहले खाना भी लाताल्लुकी इख्तियार करने लगे हैं। तुर्बत से ताल्लुक रखने वाली फितनल हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज से उसके अहले खाना और करीबी रिश्तेदारों ने मुकम्मल लाताल्लुकी का ऐलान कर दिया है। रिपोर्ट करेंगी मरियम मलिक। तुर्बत प्रेस क्लब में प्रेस कॉन्फ्रेंस करते हुए शहनाज की वालिदा रुखसाना, दादा और मामू ने बताया कि शहनाज कम उम्र में ही ओमान मुंतकिल हो गई थी और गुज़श्ता तकरीबन 12 बरस से खानदान का इसके साथ कोई राबता नहीं है। उन्होंने कहा कि शहनाज के वालिद उस वक्त इंतकाल कर गए थे जब वो सिर्फ 9 माह की थी। वालिदा का मजीद कहना था कि खानदान को कभी भी इसकी किसी शिद्दत पसंद सरगर्मी या किसी कलदम तंजीम से रवाबित के हवाले से मालूमात नहीं थी। عمود 12 سالی نندو کی مسکتا دو چوکی پیدا کتا مودا شہنازہ منی کے رائے لولی زیک غاب چیز نہ کتا او شہنازہ منا واسطہ نیستی یہ منی براتی آون براتی بالا چی اسلامی بیروکنتی منی درستے براتا شہنازہ واسطہ نیستی او منی برازت کا منی کاندانا قصہ واسطہ نی او منی برات مستری قیومی اکبری قیمی چوکا کاستا منی براتا پیملیا منی براتا پنچی براتا شا کاستا واسطا نیستی کسی ہما آلی والی نکتا و 12 سالی منصور کتا آشوکا میکرا چشنگا خبری چیزی نکتا۔ प्रेस कॉन्फ्रेंस में मौजूद शहनाज के चचा और दीगर रिश्तेदारों ने वाज़े अल्फाज में कहा कि हमारे खानदान का इससे किसी कोल फेल या सरगर्मी से कोई ताल्लुक नहीं है। हम और हमारा खानदान पुरअमन पाकिस्तानी हैं और हम हमेशा कानून और रियासती इदारों का एहतराम करते आए हैं। फितरल हिंदुस्तान की दहशतगर्द शहनाज के अहले खाना और रिश्तेदारों का ये एलानिया इजहार लाताल्लुकी इस बात को जाहिर करता है कि बलोच कौम अब दहशतगर्दी के नासूर से मुकम्मल तौर पर तंग आ चुकी है। मरियम मलिक, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़। खेल की खबरों में खुशामदीद। नाज़रीन, 32 साल बाद रावलपिंडी का मैदान पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान वनडे मैच के लिए है तैयार। 3 मैचेस की वनडे सीरीज का पहला मैच आज रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में खेला जाएगा। मुकाबले 4:30 बजे शुरू होगा और PTV स्पोर्ट्स HD पर बराह रास्त दिखाया जाएगा। तफसील जानते हैं ज़ीशान कयूम से। तकरीबन 4 माह में दूसरी मर्तबा ऑस्ट्रेलिया की क्रिकेट टीम ने पाकिस्तानी सरजमीन पर कदम रखा है। रवां साल जनवरी में ऑस्ट्रेलियन टीम T20 सीरीज खेलने पाकिस्तान आई थी और अब वो 50 ओवर्स की क्रिकेट खेलने के लिए मेहमान बनी है। ये ऑस्ट्रेलिया का 2022 के बाद पाकिस्तान का पहला बाकायदा वनडे इंटरनेशनल टूर है। पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया के दरमियान अब तक 111 वनडे इंटरनेशनल मैचेस खेले जा चुके हैं, जिनमें से ग्रीन शर्ट्स ने 36 और कैंगरूज ने 71 मैचेस में कामयाबी समेटी। एक मुकाबला टाई और 3 मैच बेनतीजा रहे। पाकिस्तानी सरजमीन पर दोनों टीमें 14 मरतबा आमने सामने आ चुकी हैं। पाकिस्तान ने 6 और ऑस्ट्रेलिया ने 7 मुकाबलों में फतह हासिल की। रावलपिंडी स्टेडियम में अब तक दोनों टीमों के दरमियान सिर्फ एक ही वनडे मैच खेला गया है। 1994 में होने वाला मुकाबला पाकिस्तान के नाम रहा था। सीरीज की तैयारी के लिए पाकिस्तान और ऑस्ट्रेलिया ने तकरीबन 1 हफ्ते तक रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम में प्रैक्टिस की। ऑस्ट्रेलिया के कई अहम खिलाड़ी इस सीरीज में टीम को दस्तयाब नहीं, जिसके बाइस नौजवान खिलाड़ियों को मौका मिलने की तवक्को है। रावलपिंडी के क्रिकेट शायकीन इस सीरीज के लिए बेहद पुरजोश और मेहमान टीम को खुशामदीद कहने के लिए तैयार हैं। सीरीज का दूसरा मैच 2 जून और तीसरा मैच 4 जून को कज़ाफी स्टेडियम लाहौर में खेला जाएगा। गुज़िश्ता कुछ अरसे से होम ग्राउंड पर पाकिस्तान क्रिकेट टीम की कारकर्दगी शानदार रही है। ग्रीन शर्ट्स ने 2022 में कैंगरूज को वनडे सीरीज में 2-1 से हराया था, जबकि रवां साल के आगाज में T20 सीरीज में क्लीन स्वीप कर दिया था। अब ये सीरीज पाकिस्तान के पास अपनी बढ़तरी बरकरार रखने का एक और बेहतरीन मौका है। ज़ीशान कयूम, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रावलपिंडी क्रिकेट स्टेडियम, रावलपिंडी। नाज़रीन, कौमी क्रिकेट टीम के कप्तान शाहीन आफरीदी ने कहा है कि ऑस्ट्रेलिया के खिलाफ सीरीज के लिए अच्छी तैयारी की है। उम्मीद है नए खिलाड़ी अच्छा परफॉर्म करेंगे। उन्होंने कहा कि पिच की कंडीशन देखकर फैसला करेंगे कि पहले बैटिंग करें या फिर बॉलिंग। तैयारी काफ़ी अच्छी है। 2 सेशंस जो 2 प्रैक्टिस हमने देखे भी है
وہ کافی اچھے رہے اور ہوپ فل کہ یہ وننگ نوٹ پہ ہو. بابر کے آنے سے جو بیٹنگ کی مڈل آرڈر کی بیک بون وہ ظاہر سی بات ہے کافی عرصے سے رہے ہیں. پی ایس ایل میں پرفارمنس کیے, پھر انہوں نے آخری ٹیسٹ میچ میں اچھی اننگس کے لیے جیسے ان کی فارم لگی ہے ان کے لیے ایسے ہی دعا کریں گے کہ وہ ایسی فارم لگی رہے اور وہ پاکستان کو میچز جیتا ہے. سلیکٹرز کی یہی کوشش ہے کہ ینگ پلیئرس کو دیکھا جائے اور پھر جب ہم ورلڈ کپ کے لیے ٹیم سلیکٹ کریں تو ہمیں اپرچونیٹی زیادہ لگے کہ یار کون کس جگہ پہ سیٹل ہو سکتا ہے. آسٹریلیا کے کپتان جوش انگلس نے کہا ہے کہ پاکستان کے لوگ بہت مہمان نواز ہیں. ہماری ٹیم کا بہت اچھا استقبال ہوا. انہوں نے کہا کہ راولپنڈی میں ٹریننگ سیشن متاثر کن رہے. پلان کے ساتھ میدان میں اتریں گے. And in terms of the hospitality, we always love coming here. It's always amazing. Very lovely people. We've got a lot of talent in our group. Billy Stanlake's come back into the squad after a long time, and Riley Meredith as well. So Nathan Ellis is very experienced in the white ball format now. So we've got a lot of real good talent in our squad there. And پاکستان اور آسٹریلیا کے درمیان پہلے ایک روزہ میچ سے قبل مہمان ٹیم کی مینیجر نے پاکستانی ٹیم سے ملاقات کی. آسٹریلیا کرکٹ ٹیم کے مینیجر کیتھرین وائٹ مین پاکستان ٹیم ڈریسنگ روم آئیں. قومی ٹیم کے مینیجر نوید اکرم چیمہ نے کیتھرین وائٹ مین کا استقبال کیا. کیتھرین وائٹ مین نے پاکستانی اسکواڈ کو عید الاضحیٰ کی مبارکباد دی اور نیک خواہشات کا اظہار کیا. آسٹریلوی ٹیم مینیجر نے کپتان شاہین شاہ افریدی کو مٹھائی بھی پیش کی. ویدر اپڈیٹ میں خوش آمدید. ناظرین، صوبائی دارالحکومت لاہور سمیت صوبے کے اکثر اضلاع میں طوفانی بارش ہوئی اور بعض مقامات پر یالہ باری بھی ریکارڈ کی گئی. لاہور کے مختلف علاقوں میں صبح کے وقت کالے بادل چھا گئے اور تیز ہواؤں کے ساتھ موسلا دھار بارش اور یالہ باری ہوئی. شہر کے مختلف علاقوں گلبرگ، گڑی شاہو، ایبٹ روڈ، لکشمی چوک، مسلم ٹاؤن، ماڈل ٹاؤن اور مال روڈ پر بارش ریکارڈ کی گئی. دھرمپورہ، صحافی کالونی، جیل روڈ، کلمہ چوک، مانگ چنگی اور فیروز پور روڈ سمیت دیگر علاقوں میں بھی شدید بارش ہوئی. بارش کے باعث دفاتر جانے والے افراد کو مشکلات کا سامنا کرنا پڑا. وزیر اعلیٰ پنجاب مریم نواز شریف نے صوبے بھر میں طوفانی بارشوں کے دوران تمام متعلقہ اداروں کو ہائی الرٹ رہنے کا حکم دیا اور تمام متعلقہ اداروں کو بارش کے پانی کی فوری نکاسی یقینی بنانے کی ہدایت کی ہے. انہوں نے ہدایت کی ہے کہ واسع آپریشنز کی مسلسل نگرانی اور مؤثر مانیٹرنگ یقینی بنائے. انہوں نے بارشوں کے دوران کنسٹرکشن سائٹ پر ناخوشگوار واقعے سے بچاؤ کے لیے ضروری حفاظتی انتظامات اور خستہ حال تعمیراتی طور پر حساس عمارتوں کی خصوصی نگرانی کا حکم بھی دیا ہے. ناظرین، ملک کے بیشتر علاقوں میں موسم گرم اور خشک، جبکہ سندھ، مشرقی جنوبی بلوچستان اور خیبر پختونخوا کے میدانی علاقوں میں شدید گرم رہنے کا امکان ہے. تاہم کشمیر، شمال مشرقی پنجاب اور خطہ پٹوار میں تیز ہواؤں، آندھی اور گرج چمک کے ساتھ چند مقامات پر بارش متوقع ہے. اس دوران چند مقامات پر تیز بارش، یالہ باری بھی ہو سکتی ہے. گزشتہ 24 گھنٹے کے دوران ملک کے بیشتر میدانی علاقوں میں موسم خشک اور شدید گرم رہا. ریکارڈ کیے گئے زیادہ سے زیادہ درجہ حرارت اسلام آباد میں 40، لاہور 40. ناظرین، اب آپ کو آگاہ کرتے ہیں کہ دنیا کی آلودہ ترین شہروں کی فہرست کیا رہی. پہلے نمبر پر موجود ہے جکارتہ، جہاں پر AQI 158 ریکارڈ کیا گیا. دوسرے نمبر پر جوہانسبرگ رہا، جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 155 رہا. اس فہرست میں تیسرے نمبر پر ہے کناشا، جہاں پر ایئر کوالٹی انڈیکس 154 ریکارڈ کیا گیا. چوتھے نمبر پر مصر کا دارالحکومت قاہرہ رہا، جہاں AQI 152 ریکارڈ کیا گیا. اس فہرست میں پانچویں نمبر پر موجود ہے چلی کا دارالحکومت سانتیاگو، جہاں ایئر کوالٹی انڈیکس 145 رہا. اور چھٹے نمبر پر لاہور رہا، جہاں AQI 132 ریکارڈ کیا گیا. ناظرین، موسم کی صورتحال آپ جان چکے ہیں. یہاں وقت ہے ایک مختصر سے وقفے کا. ہمارے ساتھ ہی رہیے گا.
सरसब्स की नाइट्रोफॉस और कैल्शियम अमोनियम नाइट्रेट से हासिल करें कपास की 10% से भी ज्यादा इजाफी पैदावार और कामयाबी के सफर में रहें आगे। सरसब्स, जमीन की जान, फसल की शान। नाज़रीन वेलकम बैक। अफगान तालिबान रजीम के हाथों इंसाफ का कत्ल, अदालतें यरगमाल, मुल्क में बंदूक का कानून नाफिज हो गया। अफगानिस्तान पर काबिज तालिबान रजीम ने आइन, अदालत और इंसानी हुकूक को रौंद कर मुल्क पर बदतरीन आमरियत मुसल्लत कर दी है। अफगान तालिबान रजीम की तरफ से इस्लाम की गुमराहकुन तशरीह और मनमाने फैसलों पर दुनिया भर से कड़ी तनकीद हो रही है। अफगान जरीदे अटलस प्रेस के मुताबिक अफगानिस्तान के साबिक अटॉर्नी जनरल फरीद हामदी ने कहा है कि तालिबान रजीम ने अदालती और कानूनी इदारों में इख्तियारात की अलहदगी खत्म करके कानूनी निज़ाम के बुनियादी तस्वुर को ही तबाह कर दिया है। अफगान तालिबान रजीम की नाम निहाद अदालतें खुद ही फौजदारी मुकदमात की तहकीकात करके फैसले सुनाती हैं। साबिक अटॉर्नी जनरल का कहना है कि तालिबान ने इक़्तिदार पर कब्जे के बाद तमाम ख़वातीन प्रोसिक्यूटर्स को बरतरफ कर दिया और अब उन्हें धमकियों का भी सामना है। अफगान तालिबान रजीम में कैद ख़वातीन की तादाद 435% बढ़कर 1825 तक पहुंच गई है। तालिबान के इक़्तिदार के बाद कम अज़ कम 57 प्रोसिक्यूटर्स या उनके अहल खाना कत्ल किए जा चुके हैं। माहिरीन के मुताबिक अफगान तालिबान रजीम ने कानून, इंसाफ और इंसानी हुकूक का गला घोंट कर अदालती निज़ाम को ज़ाती इक़्तिदार का हथियार बना लिया है। अफगान तालिबान रजीम के ज़ालिमाना फैसलों ने अफगानिस्तान को कानून की हुक्मरानी के बजाय खौफ, जबर और इंतकाम पर कायम रियासत में तब्दील कर दिया है। अफगानिस्तान के दारुल हुकूमत काबुल में एक अफगान शहरी ने पाकिस्तानी अस्करी क़यादत से वालिहाना मोहब्बत का इज़हार किया। सोशल मीडिया पर वायरल वीडियो में अफगान शहरी ने अफगानिस्तान के बदतर हालात का जिम्मेदार अफगान तालिबान को करार दे दिया। वायरल वीडियो में अफगान शहरी का कहना था कि ईद का त्यौहार है, मगर लगता नहीं कि यहाँ अफगानिस्तान में कोई ईद है। अफगान शहरी भूख और अफलास का शिकार हैं, बेइंतहा बेरोजगारी है और बॉर्डर्स भी बंद हैं। अफगानिस्तान के शहरियों को 2 वक्त की रोटी भी मुयसर नहीं है। फितनौल हिंदुस्तान को अफगानिस्तान में महफूज पनागाहें देने पर अफगान शहरी ने तालिबान रजीम को आड़े हाथों लिया। उन दहशतगर्दों को अफगान तालिबान पाकिस्तान के हवाले करें, क्योंकि पाकिस्तानी हमारे भाई हैं। अफगान शहरी ने काबुल से कागज़ लहराकर पाकिस्तानी अस्कर क़यादत से भरपूर एतमाद का इज़हार किया। मोदी हुकूमत की मौशी पॉलिसियों पर तनकीद में इजाफा, भारतीय मईशत को शदीद दबाव का सामना है। भारतीय जरीदे फ्रंटलाइन की तज्जियाती रिपोर्ट के मुताबिक भारत की मौशी सूरत हाल मुसलसल मुश्किलात का शिकार है। रिपोर्ट में दावा किया गया है कि सनती सुस्त रवी, तिजारती खसारे और सरमायाकारी में कमी के बायस माशी दबाव बढ़ रहा है। खुराक, ईंधन और खाद की सब्सिडी का हिस्सा गुज़िश्ता बरसों के मुकाबले में नुमाया तौर पर कम हुआ है, जबकि कॉरपोरेट सरमायाकारी में भी कमी रिकॉर्ड की गई। तज्जिया निगारों का कहना है कि हुकूमती पॉलिसियों का बोझ अवाम और मजदूर तबके पर मुंतकिल हो रहा है। रिपोर्ट में मजीद कहा गया है कि रुपये की कदर में कमी, बढ़ते तिजारती खसारे ने भारतीय मईशत को इजाफी चैलेंजेस से दो चार कर दिया है। गवादर और पिसने में ईद उल अज़हा की खुशियों का दिलकश समाज, शानदार सकाफत, रिवायत का हसीन इम्तजाज। ईद उल अज़हा के दूसरे रोज़ गवादर के मेलागाह में मुनक़दा ईद मेला अवाम की तवज्जो का मरकज़ बन गया। सकाफती, तफरीही और अवामी सरगर्मियों के मरकज़ गवादर मेले में शुरका ने जोश खरोश से शिरकत की। ईद मेले में खाने पीने और ठंडे मशरूबात के स्टॉल्स पर शहरियों ने मकामी जायकों से खूब लुत्फ़ उठाया। मुख्तलिफ उम्र के अफराद और ख़ानदानों की भरपूर शिरकत ने गवादर ईद मेले की रौनकों को मज़ीद बढ़ा दिया। दूसरी जानिब पिसनी के जद्दी पार्क में मुनाकिदा ईद मेले में भी अवामी दिलचस्पी रही। पिसनी ईद मेले में रिवायती लिबास, ज़ेवरात और दस्तकारी के स्टॉल्स ने मकामी सकाफत और रिवायात को उजागर किया। बच्चों, नौजवानों और ख़ानदानों ने तफरीही सरगर्मियों में भरपूर दिलचस्पी लेकर ईद की खुशियों को दुबाला किया। ईद मेलों ने मकामी कारोबारी सरगर्मियों के साथ साथ समाजी हम आहंगी को भी फ़रोग़ दिया। अवामी हलकों ने ईद मेलों को सकाफती फ़रोग़, समाजी हम आहंगी और सेहतमंद तफरीह का मुस्बत ज़रिया करार दिया। ईद उल अज़हा की तातीलात के 3 रोज़ में रिकॉर्ड तादाद में सयाहों ने वादी कागान का रुख किया, जिनमें गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। टूरिज्म डिपार्टमेंट के आदाद व शुमार के मुताबिक ईद के 3 दिनों में सूबे में सबसे ज़्यादा सयाहों ने वादी कागान का रुख किया, जिनकी तादाद 1,28,862 है, जिनमें 32 गैर मुल्की सयाह भी शामिल हैं। कागान डेवलपमेंट अथॉरिटी ने सयाहों की रहनुमाई और मदद के लिए मुख्तलिफ मकामात पर स्टाफ तैनात कर रखा है।
पंजाब में काउंटर नारकोटिक्स फोर्स ने मनशियात के मुनज़्ज़म नेटवर्क के खिलाफ बड़ी कार्रवाई करते हुए 475 किलोग्राम मनशियात बरामद कर ली। बहावलपुर और बिहाड़ी में 2 कामयाब कार्रवाइयों के दौरान बरामद शुदा मनशियात की मालियत तकरीबन 78 मिलियन रुपए है। कार्रवाइयों के दौरान एक खातून समेत 2 मुल्जिमान को गिरफ्तार किया गया। बरामद शुदा मनशियात में 382 किलोग्राम चरस, 52 किलोग्राम अफ्यून और 1 किलोग्राम आइस शामिल है। हुकाम का कहना है कि मुनशियात फरोशों और उनके सहूलतकारों के खिलाफ कार्रवाइयां और तफ्तीश जारी रहेगी। पंजाब हुकूमत के ज़रई शोबे में खुद रोजगार के फरोग के लिए अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम को आवाम में जबरदस्त पजीराई मिली। इस प्रोग्राम के तहत जिला उकाड़ा में 1331 एकड़ पर मुश्तमिल 410 लॉट सरकारी जमीन लीज पर हासिल करने के लिए 9361 नौजवानों और मुस्तहिक अफराद ने दरखास्तें दी हैं। रिपोर्ट कर रहे हैं मोहम्मद अशरफ। पंजाब में खुद रोजगार के नए मौके पैदा करने के लिए पंजाब हुकूमत के अपना खेत अपना रोजगार प्रोग्राम को आवाम की तरफ से ज़बरदस्त पजीराई मिल रही है। ज़िला उकाड़ा में इस प्रोग्राम के तहत 1331 एकड़ सरकारी अराजी की 410 लाट की लीज के लिए 9361 मुस्तहिक अफराद ने दरख्वास्तें दी हैं। ज़िला उकाड़ा की तहसील दीपालपुर में 49 देहात पर मुश्तमिल 1212 एकड़ की 347 लाट के लिए 7199, तहसील उकाड़ा में 25 देहात की 105 एकड़ की 52 लाट के लिए 1707 और तहसील रिनाला खुर्द के 6 देहात की 14 एकड़ अराजी की 11 लाट के लिए 455 नौजवानों और किसानों ने दरख्वास्तें दी हैं। ज़िला उकाड़ा के अंदर 9361 एप्लीकेशन रिसीव हुई हैं, जिसमें से 455 एप्लीकेशन तहसील रिनाला खुर्द की हैं। अब इन सारी एप्लीकेशंस की स्क्रूटनी का अमल स्टार्ट हो गया हुआ है। इसको वेरिफिकेशन के बाद फिर हम इसकी बैलेटिंग की तरफ जाएंगे। ज़िला भर में मजमूई तौर पर 1331 एकड़ से ज़्यादा ज़मीन लीज पर देने का मकसद सिर्फ ज़मीन फराहम करना नहीं, बल्कि ज़रई शोबे में नए लोगों को शामिल करके देही मईशत को मजबूत करना है। ये मनसूबा न सिर्फ बेरोज़गारी में कमी लाने की कोशिश है, बल्कि नए किसानों को ज़रई मईशत का हिस्सा बनाने की अमली काविश है। मोहम्मद अशरफ, पाकिस्तान टेलीविज़न न्यूज़, रिनाला खुर्द, उकाड़ा। ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ रहीम यार खान में सुथरा पंजाब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स ने शदीद गर्मी में भी शहर की मुकम्मल सफाई करके शानदार मिसाल कायम की। इस कामयाबी पर टाउन हॉल में तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें वर्कर्स में इनामात तकसीम किए गए। रिपोर्ट करेंगे अशफाक अहमद। ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ रहीम यार खान की सड़कों, गलियों, मसाजिद और ईदगाहों पर सुथरा पंजाब वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के वर्कर्स ने शदीद गर्मी के बावजूद मसाली सफाई ऑपरेशन मुकम्मल करके शहर को आलूदगी से पाक कर दिया। इस शानदार कामयाबी पर टाउन हॉल में पुरवकार तकरीब का इनेकाद हुआ। शुरका ने तकरीब से खिताब करते हुए कहा कि माजी में ईद पर सफाई एक चैलेंज था, लेकिन वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के सुथरा पंजाब प्रोग्राम ने शहर और देहात में यकसा निज़ाम कायम कर दिया। आप लोग बेहतरीन हकदार हैं इस ख्वाहिश के, खराज तहसीन के। और जिस तरह ये एक इवेंट है, हमेशा कोई ना कोई इवेंट आता है, आपको सीखने के लिए चीज़ें मिलती हैं। इंशाल्लाह इस दफ़ा भी हमने जो कुछ सीखा उसे बेहतर काम करें। देहातों में ये तसव्वुर ही नहीं था जब से ये पाकिस्तान बना कि कभी देहातों में भी सरकारी तौर पर कोई लोग जाएंगे और देहातों की सफाई करेंगे। ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ सफाई के हवाले से तमाम मुतल्लिका अदारों की मुश्तरका हिकमत अमली ने मिसाली नताइज दिए, जिस पर डिप्टी कमिश्नर रहीम यार खान ने वर्कर्स में इनामात और शील्ड तकसीम की। कामयाबी पर केक भी काटा गया। सुथरा पंजाब के वर्कर्स ने इस अज़म का इजहार किया कि वो आइंदा भी शहर को साफ सुथरा रखने के लिए इसी जज्बे से काम करेंगे। इशफाक अहमद, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, रहीम यार खान। ननकाना साहिब में ईद कुर्बान सफाई ऑपरेशन मुकम्मल कर लिया गया है। सफाई ऑपरेशन के दौरान 3000 टन से ज्यादा लाशों और कूड़ा करकट को ठिकाने लगाया गया। रिपोर्ट कर रहे हैं जावेद अहमद मुआविया। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ की हिदायत पर बल्दियात के सूबाई वज़ीर ज़िशान रफीक ने ननकाना साहब का दौरा किया और मुख्तलिफ मुकामात पर ईद कुर्बान सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। इस मौके पर ब्रीफिंग के दौरान सूबाई वज़ीर को बताया गया कि जिला भर में खसूसी सफाई ऑपरेशन के दौरान 3000 टन से ज्यादा लाशों और कूड़ा करकट को डंपिंग पॉइंट्स पर ठिकाने लगाया गया है। सूबाई वज़ीर ने शदीद गर्मी में दिन रात काम करने वाले सफाई वर्कर्स की कारकर्दगी को सराहा और उन्हें वज़ीर आला पंजाब की तरफ से मिठाई पेश की। चीफ मिनिस्टर मरियम नवाज शरीफ साहबा उन्होंने एक दफा फिर साबित किया है कि खिदमत की सियासत पाकिस्तान मुस्लिम लीग नून का जो है ना वो हिस्से में आती है। अर्बन एरियाज में और घरों से डोर टू डोर कलेक्शन जो है वो खवातीन हमारे लिए आज तक आसानी पैदा कर देती है, इसलिए हमने खवातीन को ज्यादा एम्प्लॉय किया था। सुथरा पंजाब एजेंसी की तरफ से सफाई ऑपरेशन के बाद गली मोहल्लों और सड़कों को पानी और अड़के गुलाब से धोया भी गया है।
ताकि लोगों को साफ सुथरा और खुशगवार माहौल फराहम किया जा सके। गर्मी का मौसम था, इस मौसम में भी उन्होंने अपनी भरपूर परफॉर्मेंस दी है। जहाँ भी एलाइशें मौजूद थी वहाँ पर 5 से 10 मिनट के अंदर जो है वो गाड़ी जाती थी, वर्कर जाते थे और एलाइश जो पिक कर लेती थी। ईद के दिनों में पूरा डिपार्टमेंट जब मुतहरक रही है, शहर जितना साफ सुथरा होगा उतनी बीमारियों से हम दूर रहेंगे। घरों में आके इन्होंने शॉपर वगैरह तकसीम किए हैं, लाइशें वगैरह उठाई हैं, आके पूरे शहर को इन्होंने साफ सुथरा रखा है और हम मरियम नवाज के बहुत ज़्यादा शुक्रगुजार है। लाहौर वेस्ट मैनेजमेंट कंपनी के मुलाजमीन ने मुसलसल 72 घंटे काम करके शहर को साफ सुथरा रखने के लिए जो काम किया है वो काबिल सताइश है। जावेद अहमद मुआविया, PTV न्यूज़, ननकाना साहिब। अवाम ने वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ की जानिब से पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के फैसले को सराहा है। उन्होंने कहा कि अवामी हुकूमत की जानिब से ईद के मौके पर रिलीफ के ऐलान ने ईद की खुशियों को दुबाला कर दिया। पेट्रोल पे 22 रुपए कम हो गए हैं, बड़ी खुशी की बात है और दुआ करते हैं मजीद और कम होना चाहिए। शहबाज शरीफ साहब का शुक्रिया जी, जिन्होंने 22 रुपए माशाल्लाह पेट्रोल सस्ता किया, ये बहुत ज़्यादा रिलीफ मिला है। असी तो बड़े खुश है, तेल घटे, खुशी है कि इन्होंने इतना कम किया तो आवाम को सहूलत हो जाएगी। हुकूमत ने बहुत अच्छा इक़दाम किया भाई, मेहरबानी हुकूमत का शुक्रिया। अच्छा है, अच्छा इक़दाम है ये, और मज़ीद कम होना चाहिए। 22 रुपये हो रहा है तो इससे भी काफ़ी फ़र्क पड़ेगा आवाम के लिए, हमें और आसानी होगी। गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा इक़दाम किया है जो 22 रुपये आवाम के लिए छोड़े। इस महंगाई के दौर में 22 रुपये कम करना जो है आवाम के ऊपर बोझ हल्का करना है और मज़ीद इंशाअल्लाह ताला कम करे गवर्नमेंट। हुकूमत को हम अप्रिशिएट करते हैं कि उसने जो है हमारे को और कम करके दी है। प्लस ये कि मैं खुद जो है होम डिलीवरी राइडर हूँ, हमारे को काफ़ी फ़र्क पड़ता है। अगर ये 22 रुपये कम किए तो बहुत अच्छा है, वेल डन, एक्सीलेंट। खुशाइन बात है और मज़ीद इसको जो है ना कम होना चाहिए। जिला मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर समेत मुल्क भर में पेट्रोल की कीमत में बड़ी कमी कर दी गई है। रिपोर्ट कर रहे हैं अलाडी तबोसन। मुजफ्फरगढ़ की तहसील अलीपुर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में कमी के बाद अवाम ने इत्मीनान का इजहार किया है। आलमी मंडी में खाम तेल की कीमतों में इजाफा के बहस दुनिया भर में पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में उतार चढ़ाव देखने में आया, जिसके असरात पाकिस्तान पर भी मुरतब हुए। ताहम अब हुकूमत पाकिस्तान ने अवाम को रिलीफ देते हुए पेट्रोल की कीमत में 22 रुपए फी लीटर कमी का ऐलान किया है। शहबाज शरीफ का शुक्रिया अदा करें कि उन्हें 22 रुपए लीटर पेट्रोल सस्ता कर करें ते गरीब अवाम दे एहसान किते। वेले जरा महंगाई है काफ़ी है, महंगाई को कुछ ना कुछ चलो रिलीफ मिल, थोड़ा खुश हुए हैं, चलो थोड़ा बहुत रिलीफ मिल गया आवाम को भी और ट्रांसपोर्टरों को भी। बहुत बहुत शुक्रिया, अवाम बड़ी खुश है, उन्होंने राजी है। हुकूमती ज़राए के मुताबिक इस फैसले का मकसद महंगाई के बोझ में कमी लाना और अवाम को ज्यादा से ज्यादा रिलीफ फराहम करना है। मलिक अलाडी तबोसन, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, अलीपुर। पेट्रोलियम मसनूआत की कीमतों में फी लीटर 22 रुपये कमी की है, जिसके बाद शहरियों में खुशी की लहर दौड़ गई है। मज़ीद तफसील बताएंगे मुरीद के से कासिम अली शाह अपनी इस रिपोर्ट में। हुकूमत पाकिस्तान ने गुज़श्ता रोज ईद के तीसरे दिन अवाम को बहुत बड़ी खुशखबरी सुना दी। आलमी मार्केट में पेट्रोल और डीजल की कीमतों में कमी के बाद अवाम को बड़ा रिलीफ दे दिया है। माशाल्लाह जी, गवर्नमेंट ने 22 रुपये डीजल और पेट्रोल बढ़ाया है, मेहरबानी है। और बढ़ाना मजदूरां ਨੂੰ फायदा है और सवारियां ਨੂੰ फायदा है। पेट्रोल ਤੇ ਡੀਜ਼ਲ ਘੱਟ ਹੋਣ ਦੀ ਵਜ੍ਹਾ ਤੋਂ ਮਹਿੰਗਾਈ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਏਗੀ ਤੇ ਕਿਰਾਏ ਵੀ ਘੱਟ ਹੋਣਗੇ। पाकिस्तान जिंदाबाद। तेल सस्ता हुआ है, थोड़ा सा सुकून हुआ है। मजीद हमारी गवर्नमेंट को चाहिए कि पेट्रोल सस्ता होगा तो किराया भी कम हो जाए। शहरियों का कहना है कि हुकूमत ने 22 रुपए पेट्रोल और 22 रुपए डीजल में कमी करके पाकिस्तान के शहरियों को बराह रास्त फायदा पहुंचाया है। सैयद कासिम अली शाह, PTV न्यूज़ मुरीद के। लोथरा में भी ईद उल अज़हा पर सफाई ऑपरेशन कामयाबी से मुकम्मल कर दिया गया है। कमिश्नर मुल्तान डिवीजन आमिर करीम खान थे और सुथरा पंजाब के वर्कर्स की हौसला अफजाई की गई। रिपोर्ट करेंगे अब्दुल्ला डाहा। कमिश्नर मुल्तान डिवीज़न आमिर करीम खान ने लोधरा में सुथरा पंजाब की टीमों की कारकर्दगी को सराहते हुए कहा कि अमले ने जिम्मेदारी, मेहनत और जज्बे के साथ फ़राइज़ सर अंजाम देकर एक मिसाल कायम की है। इस कामयाब ऑपरेशन के इतराफ़ में लोधरा में एक शानदार तकरीब का इनेकाद किया गया, जिसमें अंजुमन ताजरान, उलमाए कराम, समाजी शख्सियत और शहरियों की बड़ी तादाद ने शिरकत की। इसको कह देना बहुत आसान है कि जी 48 टेम्परेचर है, फील लाइक 58 है, लेकिन एक्चुअल में काम करना ये सिर्फ तनख्वाह से नहीं हो सकता, ये जज्बे से हो सकता है। तो आप लोगों ने वो जज्बा दिखाया है। मेरी पूरी की पूरी टीम बिल्कुल एक लड़ी की तरह उन्होंने काम किया है और इंशाअल्लाह हम कोशिश करेंगे कि आने वाले इवेंट्स के अंदर भी इसी तरह लोधरा को और मुल्तान डिवीज़न को साफ सुथरा रखें। हमने इस बार भी मेहनत किया है
अगले साल भी इंशाल्लाह मेहनत करेंगे। पाकिस्तान जिंदाबाद, मरियम नवाज जिंदाबाद। तकरीब के दौरान सफाई के अमले की खिदमत को भरपूर अंदाज में सराहा गया और उन्हें अवामी खिदमत के हकीकी हीरो करार दिया गया। इस मौके पर मुकर्ररीन का कहना था कि ईद कुर्बान जैसे बड़े मौके पर सफाई सुथराई के बेहतरीन इंतजामात न सिर्फ ज़िले इंतज़ामिया की कामयाबी है बल्कि ये अवाम और इदारों की बाहमी तावन का भी मुँह बोलता सबूत है। सुथरा पंजाब मुहिम इसी जज्बे के साथ जारी रहेगी ताकि शहरों को साफ सुथरा और खूबसूरत बनाया जा सके। अब्दुल्ला डाहा, PTV न्यूज़, लोधरा। जिला पाकपतन में भी ईद उल अज़हा के तीनों रोज़ सफाई के मिसाली इंतजाम किए गए। सुथरा पंजाब के 2500 मुलाजमीन ने कुर्बानी के जानवरों की 3500 टन से जायद अलाइशें और दीगर बाकियात बर वक्त उठाकर महफूज तरीके से ठिकाने लगाईं। रिपोर्ट करेंगे अब्बास अली आरफी। ईद उल अजहा के तीनों रोज जिला पाकपतन में सफाई ऑपरेशन भरपूर अंदाज में जारी रहा। सुथरा पंजाब की टीमों ने शहरी और देही इलाकों से कुर्बानी के जानवरों की 3500 टन अलाइशें और दीगर वेस्ट इकट्ठा करके महफूज तरीके से तलफ किया। सफाई टीमें, हैवी मशीनरी और फील्ड अमला तीनों रोज मुतहर्रक रहे। शहरियों ने हुकूमत पंजाब के सुथरा पंजाब प्रोग्राम को बेहद सराहा। जी, हम इस ईद उल अजहा के मौके पे इंतज़ामिया का शुक्रिया अदा करते हैं और डिप्टी कमिश्नर साहब का, जिन्होंने ये इंतज़ाम किया सुथरा पंजाब वाला। इन्होंने बर वक्त आके जो है इलाशें उठाई हैं और सफाई का भी इंतज़ाम किया है। CM पंजाब मरियम नवाज ने इस दफ़ा जो इकदाम किए हैं ना, बहुत अच्छे किए हैं माशाल्लाह। तो इस दफ़ा जो जानवर ज़िबा किया है फौरन सफाई हो गई है। कमिश्नर साहिवाल डॉक्टर आसिफ तफैल और डिप्टी कमिश्नर पाकपतन आसिफ रजा ने सफाई ऑपरेशन की खुद निगरानी करते हुए एमरजेंसी कंट्रोल रूम्स, सुथरा पंजाब एजेंसी के कंट्रोल रूम, वेस्ट कलेक्शन पॉइंट्स और डंपिंग साइट्स के दौरे किए और सफाई ऑपरेशन का जायजा लिया। ईद उल अजहा के तीनों रोज दोनों कंट्रोल रूम्स 24 घंटे फाल रहे, जबकि शहरियों की शिकायत के फौरी अजाले के लिए खुसूसी इकदामात किए गए। अब्बास अली आरफी, पाकिस्तान टेलीविजन न्यूज़, डिस्ट्रिक्ट पाकपतन। नाज़रीन, खेलों की कुछ मज़ीद खबरें शामिल करेंगे और बताएंगी साथियां रुमैसा कुरैशी।